मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, मुकद्दर में चलना था चलते रहे। कि मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, मुकद्दर में चलना था चलते रहे। मेरे रास्तों में उजाला रहा, दिए माँ की आंखों में जलते रहे, दिए माँ की आंखों में जलते रहे। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूं कि आदित्य के लिए पूरे सदन से आए। श्रेष्ठ कविता उसने पढ़ी। मुझे मंगल नसीम साहब की पंक्तियां याद आती हैं। वो बात पहुंच जाए तो जितने लोग हैं उनकी तालियां उठ करके कहीं दिल्ली में समय शायद विघ्न हो उनकी नींद के समय में कि आज भगवान महावीर के इस अतिशय क्षेत्र चांदनपुर में सौरभ सुमन ने उनकी पंक्तियां माँ की वंदना के लिए, माँ की आरती के लिए उठाई हैं। और तालियां बजा करके प्रिय हमारा इस मंच का सबसे छोटा कवि आदित्य को आशीर्वाद देना कि क्या सीरत, क्या सूरत थी, क्या सीरत, क्या सूरत थी, क्या सीरत, क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी। कि क्या सीरत, क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी। पांव छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त थी, अम्मा एक मुहूर्त थी, अम्मा एक मुहूर्त थी। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ प्रिय आदित्य ने किया। जब आदित्य ने काव्य पाठ शुरू किया तो ये 3 पुलिस वाले मंच पर आ गए। मैं पुलिस वालों को सूचना देना चाहता हूँ कि इसे हमने नहीं बुलाया है। हाँ, जो भी करना है काला जी के साथ करें या भाई साहब के साथ करें, आदरणीय महेंद्र जी के। हमें क्या पता किसने बुलाया। मैं एक बहुत मन की बात बताता हूँ। लगभग 1 महीने पहले आदरणीय महेंद्र जी का कॉल आया। बोले मैं आप लोगों को महावीर जी में आमंत्रण देना चाहता हूँ। हम सारे कवियों ने उनको सहर्ष अपनी स्वीकृति दी। मैंने कहा ये तो हमारे लिए गौरव की बात होगी कि भगवान महावीर की आराधना और वंदना का भी अवसर मिलेगा और साथ में आप लोग हमें धन भी दे करके भेजेंगे, ऐसा हम लोगों ने अपेक्षा की। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आइए, आपका बहुत स्वागत है। उसके बाद उन्होंने ये बागडोर आदरणीय काला जी को सौंप दी, विवेक काला जी को। बोले बाकी का अब तू देखता रही हो। उसके बाद इनमें से एक भी कवि अपने घर में ढंग से नहीं सोया। लगातार उनके फ़ोन पहुंचते रहे। भाई साहब 1 दिसंबर तो याद है, भाई साहब महावीर जी तो याद है, भाई साहब पहली ना दिन देखे ना रात, रात में 12 बजे फ़ोन कर दें भाई साहब क्या कर रहे हो। अब रात में 12 बजे एक शरीफ आदमी अपने घर में क्या कर रहा होगा। कई बार सोते से उठाया। ये स्थितियाँ हो गई कि यहाँ छप गया महावीर जी। तो अभी 3 दिन पहले मैं तिहाड़ जेल में था। मैं कवि सम्मेलन के लिए गया था सर वहाँ पर। हाँ नहीं बताना इसलिए जरूरी, आदमी सोचा कि मसाज कराने तो नहीं चला गया। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तिहाड़ जेल में, तो जब वहाँ पर पहुँचा तो वो कवि सम्मेलन उन्होंने आयोजित किया था। कुछ सज़ा शायद कम रह गई थी जो वहाँ के अपराधी थे, तो उन्हें कविता सुनवा करके पूरी करवानी थी। तो हम सारे कवि वहाँ पर पहुँचे। अब सामने चौकी बिछा दी गई आतंकवादी टूंडा की। अब वीर रस का कवि पढ़ इसके सामने क्या पढ़ेगा। मैं गया और मैंने डायरेक्ट उन्हीं से संवाद शुरू किया, टूंडा जी से। मैंने कहा हे आतंकवादी शिरोमणि, आप जगह जगह जाकर के बमबारी करते हैं। कभी आप अयोध्या जाते हैं, कभी आप कहीं जाते हैं, मुंबई की चौपाटी पर जाते हैं, कभी संसद भवन में जाते हैं, कभी अक्षरधाम में जाते हैं। एक बार महावीर जी भी चले जाओ यार। तो जो जवाब उस आतंकवादी ने दिया, अगर गुरूर और घमंड हो कि आप ऐसी जगह पर बैठे हैं तो वो तालियां देखना चाहता हूं जो अब तक ना आई हो। पहले सुन तो लो। बहुत ही तेजी में है। तो उस आतंकवादी टूंडा ने कहा कि सौरभ, कहीं भी आतंकवादी हमला करने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, देयर इज अ प्रोसेस। मैंने कहा वो क्या। बोले हमारा एक आदमी जाता है भीड़ भरे इलाके में, एक साइकिल खड़ी करके आता है। उसके आधा घंटे बाद हमारा दूसरा आतंकवादी जाता है जो साइकिल में RDX फिट करके आता है। और उसके आधा घंटे बाद हमारा तीसरा आतंकवादी जाता है जो उसमें ब्लास्ट करके आता है। बोले महावीर जी में हमने कई बार साइकिल खड़ी करी, आधा घंटे बाद साइकिल ही नहीं मिली। हम तो समझ गए आज कहाँ फंसे। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ दोस्तों, यहाँ क्या साइकिल और क्या हवाई जहाज। जहाँ पर भगवान महावीर ने स्वयं चलने के लिए अपने रथ में हाथ ग्वाले का लगवा लिया हो, वहाँ ना कोई धन काम करता है ना कोई शोहरत काम करती है। ये वो चांदनपुर की माटी है जिसको अगर हम लोग शीश पर धार लें तो हमें महसूस होता है कि हाँ हमारा तीर्थ हो गया। आज इस तीर्थ पर